अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, आज फिर से आपके सामने साइंस 1 का लेसन लेकर हाजिर हूँ, जिसका उन्वान है हरकत के क़वानीन, लॉज ऑफ मोशन। ये लेसन आप गौर से पढ़ेंगे, सुनेंगे। हरकत के क़वानीन लेसन का नाम है। बच्चों, हम नेचर में रोज़ाना कुछ ना कुछ हरकत करते हुए दिखते हैं। जैसे देखो, स्लाइड में हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह के पार्टिकल जो है वो हरकत कर रहे हैं। अब कुछ हरकत हम देख सकते हैं, कुछ हरकत हम नहीं देख सकते, महसूस करते हैं। जैसे लेकिन कुछ हरकत जो हम देख नहीं सकते वो महसूस करते हैं, जैसे कि परिंदों का उड़ना, ट्रेन का चलना, पत्थर पहाड़ से गिर रहा है। ये सब जो है हम कुछ महसूस करते हैं। जैसे हवा का चलना, ये हरकत हम महसूस करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सोचें कि हरकत क्या है। यानी हरकत की तारीफ़ कुछ इस तरह से बयान करेंगे कि अगर कोई शय अपने अतराफ़ व अकनाफ़ के लिहाज से मुसलसल अपनी जगह तब्दील करता है तो हम कहा जाता है कि वो जिस्म हालत हरकत में है। अब हम एक मिसाल देखेंगे बच्चों। इस मिसाल में आपको एक घर नज़र आएगा और एक स्कूल नज़र आएंगी और एक मारिया का घर नज़र आएगा। बच्चों, मिसाल में ऐसी है कि शकीला स्कूल जाते वक्त अपनी सहेली मारिया के घर जाती है। स्कूल जाते वक्त कहाँ जाती है? अपनी सहेली मारिया के घर जाती है, फिर मारिया को अपने साथ लेती है और फिर वो स्कूल जाती है ना। अब जब शकीला अपने घर से निकली, मारिया के घर गई और मारिया के घर से जब स्कूल गई तो यकीनन उसका फ़ासला ज़्यादा होगा और शकीब जो है वो अपने घर से निकल के सीधा स्कूल जाता है तो उसका फ़ासला कम होगा। यानी हम पढ़ेंगे हटाव और फासला। हम पढ़ेंगे हटाव और फासला, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब ऊपर की मिसाल में पहला सवाल है कि शकीला स्कूल जाते वक्त अपनी सहेलिया मारिया के घर जाती है और स्कूल पहुंचती है। तो शकीब डायरेक्ट स्कूल जाता है, तो इन दोनों में किसको वक्त कम लगेगा? जाहिर सी बात है आपका भी जवाब होगा कि शकीब को स्कूल पहुंचने में कम वक्त लगेगा। यानी कम वक्त लगेगा, उसका फासला भी कम होगा। इसका मतलब है, देखो स्लाइड में शकीला का तय करदा फासला 1700 मीटर आया, 1200 मीटर प्लस 500 मीटर है ना। ये दोनों का जब जमा किए तो उसका फासला 1700 मीटर आया और शकीब का तय करदा फासला 1300 मीटर है। तो इन दोनों के फासलों का फ़र्क 1700 नफ़ी 1300 करेंगे तो कितना मीटर का फासला हुआ? 4 मीटर का फासला। यानी शकीला और शकीब ने दोनों यकसा चाल से चलते हैं। शकीब का तय करदा फासला शकीला के तय करदा फासले से कम है, इसलिए शकीब को स्कूल पहुंचने में कम वक्त लगेगा। याद रखिए, ख़त मुस्तकीम में तय करदा फासला घूम कर तय करने के फासले से कम होता है। हरकत करती हुई शक्लें आप देखेंगे। चाल और रफ्तार देखिए बच्चों। ख़त मुस्तकीम में यकसा और गैर यकसा हरकत। ख़त मुस्तकीम में सीधा चलना, और इसके लिए आपको अपने सामने एक जदोल नज़र आएगी जिसमें पहला कॉलम है घड़ी में वक्त, दूसरा कॉलम है अमल के ज़रिए तय किया गया फ़ासला किलोमीटर में, अकबर के ज़रिए तय किया गया फ़ासला किलोमीटर में,
एंथोनी के ज़रिए तय किया गया फासला किलोमीटर में। अब आप घड़ी में वक्त देखो, 5, फिर 5:30, 6, फिर 6:30, फिर 7, 7:30 और 8, यानी हर एक में आधा आधा घंटे का वक्फा सेम यकसा वक्त है बच्चों। और अमर के लिए तय करदा फासला 0 है ना, 5 बजे 0, अकबर का भी 0, एंथोनी का भी 0, फिर 20, 40, 60, 80, 100, 120। अकबर का देखेंगे किलोमीटर 18, 36, 42, 70, 95, 120। अब एंथोनी का देखिए, पहले 14, फिर 28, फिर 42, 56, 70 और 84। अब आपके सामने सवालात हैं कि जदौल को देखते हुए कुछ सवालों का जवाब दीजिए। अमर, अकबर, एंथोनी के सफ़र के दौरान दर्जे झेल कितना है? देखो, 5 से 5:30 कितना हुआ? 30 मिनट का है। क्या जवाब आएगा आपका? 30 मिनट। मुकर्ररा वक्फे वक्त में यकसा फासला किसने तय किया? देखो जदौल और सोचो। तो यकसा फासला तय किया अमर में, जैसे 20-20 के बाद 40-40 के बाद 60-20-20 का फ़र्क है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि अकबर के मुकर्ररा वक्त में तय करदा फासला यकसा है। जब हम अकबर का फासला देखते हैं जदौल में, तो पहला बच्चों 18 है, 18 के बाद 18 दूनी 36, 18 है, लेकिन थर्ड वन 42 है। तो इसका जवाब आएगा गैर यकसा फासला है, यानी अकबर ने गैर यकसा फासला तय किया। अमर, अकबर, एंथोनी के मुकर्ररा वक्त में तय करदा फासलों के मुताबिक इनकी चाल कैसी है? तो अमर के मुकाबले में अकबर और एंथोनी की चाल कैसी है बच्चों? गैर यकसा चाल, क्योंकि उनका फासला गैर यकसा है। हाँ, यकसा चाल। हम तीनों को जब गौर करें तो अमर का यकसा चाल आएगा, अकबर और एंथोनी का क्या आएगा बच्चों? गैर यकसा चाल, यानी इनकी जो रफ्तार है, इनकी जो हरकत है, वो कैसी है बच्चों? गैर यकसा। बच्चों अब हम हटाव पढ़ेंगे। अब हटाव के लिए देखिए आप डायग्राम, ये डायग्राम यहाँ से यहाँ अपनी चाल चलते हुए अपनी जगह से जो है वो हटाव हो रहा है उसका। हरकत करते हुए एक जिस्म का इब्तिदाई मुकाम से आखिरी मुकाम के दरमियान मुख्तसर तरीन फासला क्या कहलाता है? हटाव। मिसाल के तौर पे बच्चों, आप एक रूम में बैठे हो और वो रूम से उठ के आप दूसरे रूम में चले गए, तो आपका फासला कैसा हुआ? मुख्तसर तरीन हुआ। तो इस मुख्तसर तरीन फासले को हम क्या कहेंगे बच्चों? हटाव कहेंगे। अब आप अपने घर से स्टेशन जाते हैं तो आपका हटाव ज़रूर हुआ, लेकिन आपने क्या तय किया? हटाव के लिए फासला तय किया। इस बात को ध्यान से रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, आप देख रहे होंगे हरकत। हम अब पढ़ने जा रहे हैं यकसा हरकत, गैर यकसा हरकत और इसरा। यकसा हरकत, यूनिफॉर्म मोशन। कोई जिस्म यकसा वक्फा वक्त में यकसा फासला तय करता हो तो इस हरकत को यकसा हरकत कहते हैं। अब हम इससे समझाएंगे। यकसा वक्फा वक्त में यकसा फासला, जैसे हमने जदौल देखे थे, अमर ने आधे घंटे में यकसा फासला तय किया था, है ना। तो यकसा फासला तय करेगा और वक्त भी यकसा लगेगा, यानी 5 मिनट के बाद 2 किलोमीटर, 10 मिनट के बाद 4 किलोमीटर, 15 मिनट के बाद 6 किलोमीटर। ये जो फासला कैसा है बच्चों? यकसा है। तो हम इसे क्या कहेंगे? यकसा हरकत। अब गैर यकसा हरकत, कोई जिसमें यकसा वक्फे वक्त में गैर यकसा फासला तय करे। गैर यकसा फासला, मिसाल के तौर पे आप लोग साइकिल लेकर जा रहे हो और साइकिल लेते हुए आपके रास्ते में बहुत सारे अड़चने आ जाएं, पत्थर आ जाए या गड्ढे आ जाए, तो आप अपनी साइकिल को यहाँ वहाँ ज़िगज़ैग मोशन में चलाएंगे, सब चीज़ों से बचते हुए। तो आपका वक्त तो लगेगा, लेकिन आपकी हरकत कैसी रहेगी? गैर यकसा हरकत रहेगी बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों इसरा। वक्त के साथ
रफ्तार की तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। यानी किस तरह से इसरा, वक्त के साथ रफ्तार की तब्दीली। मिसाल के तौर पे एक पहाड़ है और उस पहाड़ पर आपने एक पत्थर रख दिया है, तो आप धक्का दीजिए तो वो लड़खड़ाते हुए नीचे आएगा। पहले उसकी जो है हरकत बढ़ेगी और बढ़ने के बाद कम होगी और फिर साकिन हो जाएंगी। यानी हम कहेंगे कि वो पत्थर जो लड़खड़ाते हुए आ रहा है वो इसराई हरकत में है, आप साकिन हालत में, और आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। लेकिन आप कौन सी हरकत में हैं? इसराई हरकत में हैं। और इसराई हरकत कसी शक्ल की वजह से कहते हैं, हम जैसे कसी शक्ल बोलते हैं, तो उसी तरह से इसराई हरकत भी रहती है जो रफ्तार में तब्दीली लाती है, हमारी हरकत में तब्दीली लाती है। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसरा। और हम इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। देखिए सामने एक जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक जदवल आपके सामने मौजूद है बच्चों। और ऊपर के जदवल में बताया गया है कि यकसा वक्फे वक्त में यकसा फासला तय कर रहा है। वो कार्टून जो नज़र आ रहा है बच्चों, घड़ी नज़र आ रही है ना। और दूसरा दिखाया, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहेगा, यानी जो इसराई हरकत जो रहेगी उस पर कैसी शक्ल अमल करती है बच्चों, इसलिए हमारी रफ्तार बढ़ती है, हमारी रफ्तार कम होती है। जदौल में देखेंगे, आपने बताई थी कि यकसा वक्फे वक्त में यकसा फासला तय करने को हम यकसा कहते हैं, हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो देखो 0 सेकंड में 0 फासला, 5 सेकंड में 10, 10 सेकंड में 20, इस तरह से पूरी जदौल आप देख सकते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे मियारे हरकत, मोमेंटम, जैसे पी से हम जाहिर करेंगे। मियारे हरकत किसी जिस्म में मौजूद हरकत की जुमला मिकदार को मियारी हरकत कहते हैं। जुमला मिकदार को मियारी हरकत कहते हैं। और किसी जिस्म का मियारे हरकत इसकी कमियत और रफ्तार का हासिल ज़रब होती है। अब मियारे हरकत यानी क्या? किसी जिस्म में मौजूद हरकत की जुमला मिकदार है ना, और एक सिमती मिकदार है। इसकी एसआई निज़ाम में किलोमीटर पर सेकंड, और सीजियत निज़ाम में इसकी इकाई है ग्राम सेंटीमीटर फी सेकंड। यानी मियारे हरकत जो रहेगी एक सिमती मिकदार रहेगी बच्चों, यानी किसी जिस्म में मौजूद कमियत और रफ्तार। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहती हूँ कि बच्चों ये टेबल उठा लो, एक टेबल दे रही हूँ, वज़नी टेबल है ना, उठा लो। तो आप जब उठाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये कमियत, यानी उस टेबल की कमियत तो बहुत ज़्यादा है, वो आप कैसे उठा सकेंगे, है ना। तो आप सोचो कि उससे उठाने के लिए आप 2 लोग लेंगे। आप 2 जब लेंगे तो रफ्तार भी बढ़ेगी, और फिर रफ्तार जब बढ़ेगी तो उसको जहाँ उसे रखना है उसे आप आसानी से रख देंगे। यानी कमियत और रफ्तार का क्या है? ये हासिल ज़रब है। देखिए इस डायग्राम में किस तरह से आजू बाजू से जब लोग ने लगाए तो किस तरह से मियारे हरकत, रफ्तार और कमियत का हासिल ज़रब है। जब दोनों तरफ से उन्होंने धक्का दिए तो वो अपने यूनिफॉर्म में आ गए, नहीं रेस्ट में रहेगा। जब दोनों जानिब से उसको रफ्तार हरकत दिए दोनों ने मिलकर, तो इस तरह से दोनों का मियारे हरकत क़ुव्वत और उसका हासिल ज़रब हो गया। अब इस शक्ल में आप देखेंगे न्यूटन का। अब हम न्यूटन के कानून पढ़ेंगे बच्चों। न्यूटन का पहला कानून क्या है? न्यूटन का सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था, जब वो एक सेब के दरख्त पर नीचे बैठे थे तो सेब उनके सिर पर गिरा। जब सेब सिर पर गिरा तो वो सोचने लगे कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, आजू बाजू दाएं बाएं क्यों नहीं गिरा। और जब वो आजू बाजू नहीं गिरा तो वो सोचने लगे कि
कि क्या ऐसा चीज़ है कि वो नीचे ही गिरा है। और फिर समझाते हुए उन्होंने अपने 3 कानून बयान किए, जिसे हम कहते हैं न्यूटन का कानून हरकत। बच्चों अब इस हरकत पे गौर करो। तो हम पहला कानून देखते हैं। पहला कानून है कि अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाज़न क़ुव्वत अमल ना करे तो वह जिस्म साकिन हालत या ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत करता रहेगा और वो उसी हालत में रहेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम जब गेम खेलते हैं, है ना, और गेम खेलते हैं कौन सा वाला गेम, रस्सा खींच के मुकाबले में, कभी आपने हिस्सा लिया होगा। अब दोनों जानिब जो है वो खिलाड़ी खड़े होते हैं, दोनों जानिब 4 खिलाड़ी खड़े होते हैं और क्या करते हैं, रस्सा खींचते हैं। अब जब रस्सा खींचते हैं तो क़ुव्वतें मसावी रहती हैं तो वो मुतवाज़न हो जाती है। लेकिन जब एक साइड की क़ुव्वत बढ़ जाती है और रस्सा ज़ोर से खींचा जाता है तो मुकाबिल वाले जो खिलाड़ी वो नीचे गिर जाते हैं। तो क्या हो गई, क़ुव्वत गैर मुतवाज़न हो गई। इसलिए हम इसकी तारीफ़ बयान करेंगे कि अगर किसी जिस्म पर बैरूनी गैर मुतवाज़न क़ुव्वत अमल ना करे तो जो जिस्म साकिन है वो साकिन रहेगा और जो ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है उसी हालत में हरकत करेगा जब तक कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल ना करे। हम बच्चों न्यूटन का दूसरा कानून देखेंगे। न्यूटन का दूसरा कानून, न्यूटन का, अब सबसे पहले अपने दोस्त को यकसा जसामत की प्लास्टिक और रबर की गेंद ऊंचाई से नीचे फेंकने के लिए कहे। जब वो ऊपर से नीचे फेंकेगा तो कौन सी गेंद को कैच करना आसान होगा, जाहिर सी बात है प्लास्टिक की गेंद, क्योंकि उसकी कमियत कैसी है बच्चों, उसकी कमियत कम है। और रबर की गेंद जब ऊपर से आपके हाथ में आएंगे तो आपके हाथ में थोड़ा सा मार लगेगी, है ना। तो आप गेंद आसानी से कौन सी पकड़े, प्लास्टिक की गेंद। यानी एक जिस्म के दूसरे जिस्म पर टकराने के असरात इस जिस्म की कमियत और उसकी रफ्तार पर मुनस्सिर होती है। कमियत ज़्यादा थी और उसकी रफ्तार भी ज़्यादा थी रबर की गेंद की, है ना। तो उसका असर भी कैसा रहेगा, उसकी क़ुव्वत का असर भी कैसा रहेगा बच्चों, शिद्दत से होगा। यानी जिस्म की कमियत और रफ्तार को जोड़ने से अच्छे नतीजे की वजह बनती है। और न्यूटन का दूसरे कानून को उसने नाम दिया मियार हरकत। क्या नाम दिया बच्चों, मियार हरकत। तो मियार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और मियार हरकत की तब्दीली क़ुव्वत की सिमत होती है। फिर न्यूटन का तीसरा कानून, हर अमल का रद्द अमल मसावी लेकिन मुखालिफ सिमत होता है। किस तरह से होता है ये, मसावी मुखालिफ। जैसे आपके दोस्त ने आपको एक थप्पड़ मारा तो जाहिर सी बात है आप उसको भी एक थप्पड़ मारोगे, तो थप्पड़ और थप्पड़ मसावी क़ुव्वत हुई लेकिन मुखालिफ सिमत में भी। इसी तरह से न्यूटन का ये तीसरा कानून है। और न्यूटन का दूसरा कानून में मियार हरकत होता है तो उसमें दोनों क़ुव्वतें मसावी होती है, F1 बराबर F2। M1 कमियत है बच्चों, A1 इसरा है, M2 A2। इन दोनों की जो मियार हरकत है वो हमेशा कैसी रहेंगी बच्चों, मसावी। और न्यूटन का तीसरा कानून पर मुबनी है रॉकेट। जब रॉकेट को दागा जाता है तो नीचे से ईंधन जलाया जाता है और जितनी तेज़ी से ईंधन जलेगा उतनी तेज़ी से रॉकेट दागा जाता है। न्यूटन का तीसरे कानून में F बराबर ma और A उसका इसरा F बराबर। बच्चों अब हम देखेंगे फासला और वक्त की तरसीम। देखिए एक्स महवर है और वाई महवर है बच्चों। एक्स महवर पर नुकात हमने 2 लिए, 4, 6, 8 और 10।
और 12 इसी तरह से आप देख रहे होंगे, है ना। अब यकसा फासला जब तय करेंगे, जैसे अमर अकबर एंथोनी का हमने देखे थे, तो ये फासला हम लेंगे x महवर पर फासला वक्त और y महवर पर हम फासला लेंगे। तो फासला वक्त की तरसीम में जब यकसा वक्त में यकसा फासला तय होगा तो हमारी तरसीम कैसी रहेगी बच्चों? ख़त मुस्तकीम में रहेगी, जैसे कि आपको सामने। अब गैर यकसा रफ्तार के लिए फासला वक्त की तरसीम का जदोल देखो बच्चों। वक्त है 5, 10 और 15, यानी वक्फ़े वक्त यकसा है, लेकिन उसका फासला कैसा है बच्चों? 7, 5 का 7 है, 10 का 12 है और 15 का क्या है? 20 है। यकसा वक्फ़े वक्त में गैर यकसा फासला तय करें, है ना, तो उसे हम गैर यकसा हरकत कहते हैं। इसकी तरसीम भी ख़त मुस्तकीम में नहीं आएंगी बच्चों, है ना। इसकी तरसीम जो है पहले कम और कम से फिर कैसी आएंगी बच्चों? ज़्यादा आएगी। गैर यकसा रफ्तार का फासला वक्त की। अब तरसीम की तरीके से हरकत की मसावतें हम कैसी हरकत करेंगे? न्यूटन ने शय की हरकत का मुताला करने के बाद हरकत की कितनी मसावतें थी बच्चों? 3 मसावतें थी। और ख़त मुस्तकीम में एक जिस्म का हटाव और उसका रफ्तार, उसका इसरा, उसका वक्त के दरमियान ताल्लुक़ बताया। तो देखो, एक जिस्म अपनी इब्तिदाई रफ्तार जब तय करता है ना, तो हटा और वक्त में ताल्लुक़ ज़ाहिर करेगा। जैसे v² बराबर u² जमा 2as, स्लाइड में आप देख रहे होंगे। v हम इसे वेलोसिटी कहते हैं बच्चों। वेलोसिटी यानी आखिरी रफ्तार, u यूनिफॉर्म मोशन, यानी इसे हम उर्दू में कहते हैं इब्तिदाई रफ्तार। जैसा कोई जिस्म पत्थर या कहीं रखा हुआ है तो वो साकिन हालत में रहेगा, और साकिन हालत को हम उसकी इब्तिदाई रफ्तार कहेंगे, जो क्या रहेगी? साकिन है तो रफ्तार क्या रहेगी बच्चों? 0 रहेगी। जब हम उस पत्थर को उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं और जहाँ रख देते हैं तो वो आखिरी रफ्तार होगी, जिसे हम v से डिनोट करते हैं। ए जो है वह इसरा है, इसराई हरकत हमने देखे, इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। एस जो है वो बच्चों फासला है। अब ये जो है हम मसावात के ज़रिए देखेंगे किस तरह से रफ्तार हटाव वक्त में ताल्लुक़ होता है ना। तो जिस्म की आखिरी रफ्तार, जब हम जदोल एक ज़ाबित इज़्ला बनाएंगे जिसमें जिस्म की आखिरी रफ्तार u, आखिरी रफ्तार v, इब्तिदाई रफ्तार u और वक्त t है। नुक्ता महवर की मुतवाज़ी ख़त खींचिए और उसके महवर को ई पर कता करता है। अब एक ज़ाबित इज़्ला आपके सामने हाजिर होगा, जिसमें ज़ाबित इज़्ला का रकबा ए ई, इन ज़ाबित इज़्ला ABCD का रकबा जो हम देखेंगे, तो ज़ाबित इज़्ला में OD बराबर U जिसमें की इब्तिदाई रफ्तार है, OC बराबर V जिसमें की आखिरी रफ्तार है, OE बराबर T वक्त है। जदौल में OD U रहेगा और जो है DC V रहेगा। A से B का फासला बताया गया है। x महवर पर हम रफ्तार लेंगे और y महवर पर रफ्तार वक्त की तरसीम लेंगे, और इस तरह से तरसीम जब हम बनाएंगे तो हमको एक ज़ाबित इज़्ला मिलेगा ABCD, जिसमें हमारे पास 2 शक्लें हैं बच्चों। एक है देखो AE ज़रब AC नफ़ी OD, AE ज़रब OE जमा 1/2 BD ज़रब DA। अब A बराबर OC नफ़ी OD बटे T, B बराबर AB जमा AE, और V बराबर CD जमा OD है, और V बराबर A जमा U है, और V बराबर U जमा AT। ये हरकत की पहली मसावत हमें हासिल होगी। हटा वक्त की ताल्लुक़ की मसावत, यानी हमारे पास जो ज़ाबित इज़्ला है बच्चों, ज़ाबित इज़्ला में हमने ABCD का रकबा लिए और ज़रब हमने मुसल्लस DAB का रकबा लिए।
और जिसमें हमने ज़ाबत अज़ला का रकबा ए ज़रब ओ ई, शक्ल आप देखेंगे, जमा मुसलस का रकबा हाफ ए बी ज़रब डी ए, कायदा ज़रब इत्तेफा। देखिए ए ई बराबर यू, ए ई को हम किससे डिनोट कर रहे हैं बच्चों, यू से, ओ ई बराबर टी, और ओ ई बटे इज इक्वल टू डी ए बराबर टी। ये जदोल आप देखेंगे बच्चों तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसे थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये जितने भी हमने जो लिए हैं उसमें आपको बखूबी नज़र आएगा। बच्चों अब हम क्या देखेंगे, रक्सा दायरवी हरकत की कुछ शक्लें आपके सामने हैं। आप क्या करेंगे, शक्ल में दिखाए हुए तरीके में रास्ता है मुस्ततिली, मुसद्दसी, है ना, दायरा नुमा, ये जो रास्ते हैं उनकी जो एरो है, पेंसिल नीचे उस एरो पे रखिए और एरो के ज़रिए अपनी पेंसिल का पीछे का हिस्सा उसी डायरेक्शन में आप चलाते जाइए। अब और देखिए रास्ता जब मुस्ततिल नुमा रहेगा, जब दायरा नुमा रहेगा तो वो कितनी सारी एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए उसको कितनी सिम की ज़रूरत होती है। जैसे ए वाला जो है देखो मुस्ततिल है बच्चों, पी एस पे मैंने पेंसिल रखी, पी एस से एस आर पर, एस आर से क्यू आर पर, क्यू आर से पी क्यू पर, तो कितनी सिम हुई, 4 सिम। तो जब 4 सिम तब्दील किया बच्चों, जब 4 सिम तब्दील किया जब जाके उसका एक रास्ता मुकम्मल हुआ। इसी तरह से जितनी सिमत आपको दिखाई है वो पेंसिल रख के आप कर सकते हैं। तो शक्ल देखिए बच्चों।